हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा थीम होगा कि क्या ये जो पीएसयू स्टॉक्स या पीएससी स्टॉक्स में जो रैली चल रहा है वो सस्टेनेबल है। उसके ऊपर हम तीन चार एस्पेक्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला है कि इफ़ यू रिमेंबर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन द लास्ट पार्लियामेंट सेशन फर्स्ट टाइम डिस्कस्ड अबाउट कि जो भी शेयर को ये नेग्लेक्ट करे या जो भी शेयर को ये गाली दे उसको आप उठा लीजिए, वो शेयर अच्छा करेगा। और उसके बाद से हमने पीएससी सेक्टर में अच्छी रैली देखने को मिली। शेयर मार्केट में रुचि रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही हो जाएगा। उसके बाद रिसेंटली ही स्पोक अबाउट एलआईसी एंड एलआईसी स्टार्टेड गोइंग अप। तो यहाँ पे आप कितने भी बुलिश हो, ये सब चीजें एक इलेक्शन पीरियड तक ही चलेगी। उसका दो रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी जनरल इलेक्शन देख लीजिए, अगर सेम पार्टी दूसरी बार भी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो वहां पे मार्केट जनरली जस्ट गो बुलिश बिफोर द इलेक्शन, और उसके बाद वी हैव सीन द अदर साइड ऑल्सो। तो यहाँ पे ये जो पीएससी सेक्टर या पीएसयू बैंक्स का रैली है, ये वन वे तब तक रहने वाला है जब तक इलेक्शन है। अब इसको मैं क्यों मान रहा हूँ ऐसा, या हो सकता है कि उससे पहले भी ये बंद हो जाए या अभी रिसेंटली इसका टॉप बन जाए। उसके दो रीजन है। सबसे पहले आप ये देखिए कि पीएसयू सेक्टर, अदर देन व्हाट प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग और व्हाट वी आर जनरली हैविंग अ नैरेटिव अराउंड, क्योंकि ये कहानी हमेशा बेची जाती है कि ये शेयर ही चलेंगे और इनको 2021-2020 में कोई लेना नहीं चाहता था। पीएससी इंडेक्स इटसेल्फ वाज अवेलेबल एट 3 to 4 टाइम्स अर्निंग्स इन 2020 और 2021। आज के टाइम में उसका पीई रेशियो 13 पे चला गया है। ये सब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं है जब बुल मार्केट में पीएससी इंडेक्स डबल्ड आफ्टर द ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। आपको मैं ले चलता हूँ 2003 के बुल मार्केट में, जब 2001 से लेकर जो 2007 तक का रैली आया था, तो पीएससी सेक्टर वेंट फ्रॉम 145 लेवल्स टिल 4500 लेवल्स। मतलब कि आप सोच नहीं सकते कितने एक्स फोल्ड, कितने रिटर्न है वो। तो ऐसा होता है। पर जनरली ये जो लास्ट के 2 महीने से मूव आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक मूव। पैराबोलिक मूव का क्या मतलब होता है कि ब्रेकआउट के बाद जो भी इंडेक्स या स्टॉक है वो वन वे 45 डिग्री या 50 डिग्री पे वन वे स्ट्रेट अप जाता है। मतलब कि आपको हर मंथ या हर वीक एक 20% 15% का कैंडल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये कोई खुश होने का सिग्नल नहीं है, ये कॉशियस होने का सिग्नल है। उसके दो रीजन है जो कि अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाके डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देख सकते हैं कि रिसेंटली हमको 2007 से लेकर 2023 का मतलब लगभग लगभग 12-13 साल का ब्रेकआउट देखने को मिला था। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको इंडेक्स हो, स्टॉक हो या कोई भी सेक्टर हो, जहाँ पे अगर कंसोलिडेशन से पहले ये वाला जो कंसोलिडेशन है, मतलब कि ऑल टाइम है ब्रेकआउट से पहले अगर बहुत टाइम से मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे अगर बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं नियर द रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे वो सप्लाई ऑब्जर्व करने का मतलब है। वहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा स्टॉक्स अच्छा करेंगे, इंडेक्स भी अच्छा करेगा। पर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो मूव है वन वे अप, मतलब लिटरली फ्रॉम 4600 लेवल द इंडेक्स हैज गॉन अप टिल 9100 लेवल। ये कोई सेलिब्रेट करने का रीजन नहीं है। उसके दो रीजन मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली। पहला ये है कि जब भी ऐसे कोई स्टॉक या इंडेक्स अप जाता है 45 डिग्री स्टेट या 50 डिग्री स्टेट, तो उसका जो एंड होता है दैट इज वेरी टेरेबल। उसके दो एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे बताता हूँ। तो सबसे पहला एग्जांपल है हिकाल करके एक स्टॉक है उसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा का ऐसा ब्रेकआउट 2020 में आया था इस स्टॉक में, मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट विद अ गुड कंसोलिडेशन एवरीथिंग। और वहां से ये स्टॉक 198 से लेकर 700 तक गया। तो आप देखिए कि जैसा वो 50 डिग्री स्टेट ऊपर गया, वो वैसा नीचे भी वैसे ही आया। अब दूसरा एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि ये वाला जो ब्रेकआउट था यहाँ पे 211 लेवल का, वहां से स्टॉक वन वे गया 1100, मतलब 200 रुपए से 1100 रुपए, नियरली 5, मोर देन 5 टाइम्स। तो वहां से भी वापस जब स्टॉक नीचे आया वन वे, अगेन इट केम टू 250 लेवल्स। तो यहाँ पे ये ट्रेडर्स के लिए अच्छा है कि आप जो मोमेंटम आ रहा है पीएससी सेक्टर में, उसके जो बेनिफिट्स है उसको रीप कर पा रहे हो। बट एज ए इन्वेस्टर आप खुद सोचिए कि 2 साल 3 साल पहले पीएससी सेक्टर वाज अवेलेबल एट 3 या 5 टाइम्स अर्निंग्स, और वहाँ पे मैनेजमेंट इशू हमेशा से रहते हैं। यहाँ पे दो कैटलिस्ट जो हो सकते हैं, या तो मान लीजिए कि जो करंट पार्टी इन पावर है वो वापस पावर में आती है, तो दे हैव बीन वेरी क्लियर, एंड वन थिंग आई लाइक अबाउट देम इज दे आर लाइक द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बीइंग इन बिजनेस, तो दे वांट टू प्राइवेटाइज एवरीथिंग, विच इज अ गुड थिंग। बिकॉज हम ये देखेंगे कि एक गवर्नमेंट कंपनी का एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होता, वहीं एक प्राइवेट कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। आप एग्जांपल ले लीजिए कोई भी सरकारी बैंक का, वहीं पे एक प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी उनका, तो वहाँ पे बहुत एफिशिएंटली काम होता है।
तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी जब भी प्राइवेटाइज हुई है तो उसके बेनिफिट उसके शेयर होल्डर्स को इन द लॉन्ग रन मिले हैं। तो ये चीज हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे उस फैक्टर पे इन शेयर्स को ऊपर लेके जा रहा है। आप दूसरे वैल्यूएशन पॉइंट पे हम आएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनर डॉट इन ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि करंटली द पी ऑफ द होल इंडेक्स इज 10 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर हम नीचे जाके इंडेक्स को कौन कौन से शेयर बनाते हैं जिनको कंपोनेंट बोला जाता है, तो आप देख सकते हैं कि नन ऑफ द शेयर्स आर नाउ ट्रेडिंग एट 3-4 मल्टीपल अदर देन गैस एंड ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। वहां पे थोड़ी वैल्यू अभी भी बाकी है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि लास्ट का जो 10-15 दिन का रैली आ रहा है वो ओएनजीसी में आया, वो बीपीसीएल में आया, वो एमजीएल में आया। तो वहां पे ये एक एक करके सारे पीएसयू को ऊपर लेके जा रहे हैं। पर somebody who is entering now may be too late to the party, और उसको दरवाजे के बाहर आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बी कॉशियस and don't simply be optimistic about everything. The other side of the story is the government in power is taking credit for the bull market in PSU sector. तो हो सकता है कि जब तक इलेक्शन आएगा वो उसमें रैली दिखेगा हमको। हो सकता है कि एक बार इलेक्शन आने के बाद दे कैन टेरिबली एंड हाउ अ पैराबोलिक मूव एंड्स। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि आप भले एक इन्वेस्टर हो, हमेशा प्राइस को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको हमेशा कोशिश क्या करना है कि ये जो कंसोलिडेशन होता है, भले डेली टाइम फ्रेम पे हो, भले वीकली टाइम फ्रेम पे हो, इसके आसपास आप बाय करो तो आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब अगर मान लीजिए आप ऐसा कोई रैली देख लिया जहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी या इंडेक्स ऑलरेडी 50% अप है, वहाँ पे आप बाय कर रहे हो, तो आपके ऑलरेडी चांस ये है कि आप फोमो की वजह से आए हो, आपको लगा था कि 2 महीने पहले लेना चाहिए था, तब नहीं लिया, कोई बात नहीं। द स्टॉक मार्केट विल ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है कि एक बुल मार्केट मिस होगा, आप अगर रूल्स फॉलो करते हो, यू आर वेरी रिजिड विथ हाउ डिसिप्लिन यू आर, तो आने वाले बुल मार्केट में आपको सेम चीज बहुत पैसा देगी। तो यहाँ पे ये है कि एक्सटेंडेड मूव को चेज मत करना अभी, हो सकता है कि आपको शायद एग्जिट भी ना मिले। और आने वाले टाइम में आफ्टर द इलेक्शन वी कैन सी दैट द पीएसयू सेक्टर और द पीएसयू बैंक सेक्टर, जो कि बहुत अनरीजनेबली प्राइस्ड है, क्योंकि कोई कोई सरकारी बैंक तो 45 पीई पे ट्रेड कर रहा है, even though when private banks like HDFC एंड कोटक आर ट्रेडिंग विद इन 20 पीई। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा यूफोरिया मोमेंट दिख रहा है कि अभी जो भी रैली चल रहा है वहाँ पे सबको पार्टिसिपेट करना है, एंड इट इज़ गुड अंटिल द म्यूजिक इज ऑन। एक बार जैसे ही इलेक्शन के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो हो सकता है कि हमको देखने को मिले लगातार लोअर सर्किट्स भी। तो बी वेरी केयरफुल इफ यू आर हैविंग ए इन्वेस्टमेंट व्यू, लुक फॉर द कंपनीज वैल्यूएशन, कंपेयर इट हिस्टोरिकली। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो एक ऐसा प्राइस डिसाइड कर लो कि इसके नीचे स्टॉक गया तो आई विल नॉट थिंक ट्वाइस, आई विल एग्जिट इट। तो ये था हमारा आज का वीडियो एंड माय ओपिनियन ऑन पीएसयू सेक्टर एंड पीएसयू बैंक रैली। तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इसके ऊपर क्या व्यू रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप उसे देख सकें। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वीक आपके लिए अच्छा हो। हैव अ सेफ ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू।